आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक ना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत किसको बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही है, और ऊर्जा ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण होता है। तो विद्युत एक ऊर्जा है। विद्युत एक ऊर्जा है जिसके कारण जिसके कारण किसी पदार्थ किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं देखो, क्या है विद्युत। विद्युत एक ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत कहते हैं। ठीक। जब कोई पदार्थ हल्की वस्तु अपने ओर आकर्षित करता है, तो उस गुण, जो आकर्षित करने वाला गुण है, उस गुण को हम लोग विद्युत कहते हैं। अब आता है कि चलो, विद्युत विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉपी कलम लेके बैठेंगे और साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर अर्जित कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। मय हो जाता है विद्युतमय हो जाता है, और विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक ना। क्या है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शित करता है। विद्युतीय गुणों का प्रदर्शित करता है। ठीक। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। विद्युत आवेश, नोट्स में लिख लो, विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र M0L0T A। ठीक ना। विमीय सूत्र इसका कितना होता है, M0L0T A। कोई प्रॉब्लम।
देखो अब इसमें हमने बोला है, विद्युत आवेश में बोला है कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, अब मेन इंपॉर्टेंट है अर्जित कर लेने पर, तो अब ये अर्जित कैसे करते हैं, ठीक ना। अब ये अर्जित कैसे करते हैं, अब ये देखेंगे हम अर्जित कैसे करते हैं। ठीक, एक बार और जिसके एक बार और इसका डिफिनीशन बता देता हूं। विद्युत क्या है, विद्युत एक ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत कहते हैं। अब विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शित करता है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है और उसका विमीय सूत्र m के पावर 0 l के पावर 0 t a होता है। ठीक, अब चलो हम लोग देखते हैं, हमने बोला है अर्जित कर लेने पर, तो अब ये विद्युत आवेश अर्जित कैसे करते हैं, विद्युत आवेश अर्जित कैसे करते हैं। चलो, तो अर्जित करने का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं, बोला था, ठीक ना, हमने बोला था कि अर्जित कर लेने पर, विद्युत आवेश अर्जित कर लेने पर। अब देखो अर्जित करने का फर्स्ट इसका है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब देखो आवेश उत्पत्ति क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक ना। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब ये यदि अब क्या देखो, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके जो बाहरी कक्षा है, अब ये क्या करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाते रहता है, इसको अपने ओर आकर्षित करते रहता है और इलेक्ट्रॉन ये यहां से भागना चाहता है, ठीक ना। तो इसी फोर्स के कारण ये रोटेट होते रहता है। तो अब देखो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आकर्षण बल काफी कम लगता है, ठीक ना, जिसके कारण ये फ्री होता है, इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसी के कारण हम लोग इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, यही इलेक्ट्रॉन जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्किप करता है, जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जंप करेगा, ठीक ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, पदार्थ ये पदार्थ आवेशित हो जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। चलो ये सोडियम है, अब ये सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार पांच, और इसके थर्ड ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो हमने एक क्लोरीन का ले लिया, हमने एक क्लोरीन का ये ले लिया, हमने क्लोरीन का ले लिया।
अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम का क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन, अब ये एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर क्या है सोडियम, ये सोडियम है, ठीक ना, और ये क्लोरीन है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये स्किप करके चला आता है क्लोरीन में, ठीक, ये स्किप करके चलाता है क्लोरीन में। तो जैसे ही ये स्किप करेगा तो अब ये देखो यहां पर प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन कितना है 11 है, ठीक। और यहां पर पहले जब ये स्किप नहीं किया, ये जंप नहीं किया, तब पर भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है 11 ही है, ठीक ना। लेकिन सेकेंड केस में जब ये जंप किया तो प्रोटॉन कितना है 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक ना। तो अब यहां पर जो सोडियम होता है, अब ये सोडियम हो गया सोडियम प्लस, ठीक। और यहां जब स्किप किया, ठीक ना, जब स्किप किया तो अब प्रोटॉन कितना है 17 और इलेक्ट्रॉन कितना है 17 ही। जब ये स्किप किया, पहले क्या प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन 17, और जैसे ये जंप किया, जंप करके ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब कितना हुआ जंप करने के बाद, P17 और E18, P17 और E18, ठीक ना। तो अब यहां पर ये क्या हो गया, अब ये हम जैसे ही देखते हैं तो क्लोरीन, क्लोरीन निगेटिव, ठीक ना, क्लोरीन निगेटिव, कोई प्रॉब्लम। यहां पर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव। तो अब देखो, अब ये हमें चार्ज आ गया, अब इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक ना, नेगेटिव चार्ज का। अब ये हमारा पदार्थ सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक ना, सोडियम और क्लोरीन दोनों आवेशित हो गया। यानी आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बोलेंगे कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्ट कराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जब स्किप करे, ठीक ना, तो हमारा पदार्थ आवेशित हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये रहा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक ना। तो ये हमारा पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक। अब देखो इसी पर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका जो सिस्मेटिक ढंग से डिफिनीशन दिए थे ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। एक बार उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था कि वो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाने के दौरान, ठीक ना, थोड़ा मौसम खराब हुआ और टिप टाप बारिश होने लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो जब इन्होंने, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, जब एक बार पतंग उड़ा रहे थे तो पतंग उड़ाने के दौरान, ठीक ना, यही पतंग होता है। अब पतंग उड़ाने के दौरान इनके एक बार क्या हुआ, रिमझिम बारिश होने लगा, रिमझिम बारिश होने लगा, और रिमझिम बारिश होने लगा तो इनका जो स्ट्रिंग धागा था वो भीग गया। जब बादल गरजने लगा, और ये लाइट एंड साउंड दोनों प्रोड्यूस करता है, बादल जब भी आपस में घर्षण होता है तो साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है, तब इनको एक गजब से झटके सा महसूस हुआ, यानी आज के डेट में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक ना। तो ये महसूस हुआ, तब इन्होंने एक अध्ययन करना स्टार्ट किया कि ये हो क्या रहा है, ठीक ना, जब भी बादल आपस में घर्षण कर रहा है और तब साउंड, और जब भी वो साउंड और लाइट और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तभी हमें एक झटका जैसा महसूस क्यों हो रहा है, ठीक ना, कुछ हमें महसूस हो रहा है, जिसको हम लोग आज के डेट में इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। तब उन्होंने क्या किया कि यार कुछ चाबी का गुच्छा बांध दिया, ठीक। तो जब भी देखा, जब भी लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है ये चाबी के गुच्छा आपस में प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक ना, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, आपस में रिपेल कर रहा है, ठीक। फिर इन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट किया, तो लैब एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लैब एक्सपेरिमेंट किया। लैब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने
तीन लैब एक्सपेरिमेंट किया। एक क्या किया कि सबसे पहले कांच का छड़ ले लिया, ये कांच का छड़ है, ठीक। रेशम का कपड़ा, कपड़ा, और एक कांच का ही छड़ जो ऑलरेडी चार्ज था, ठीक ना, ये भी कांच का छड़। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इबोनाइट का छड़ लिए, ठीक ना, जिसे कैट्स फर से, बिल्ली के छाल से, कैट्स फर, बिल्ली का छाल से इन्होंने रगड़ा, और ठीक इबोनाइट का ही, ठीक ना, इबोनाइट का ही ठीक ना, इबोकेनाइट से ही इन्होंने फिर ये किया। तीसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया, यहां कांच का छड़ लिया, कांच का छड़ लिया जो रेशम के कपड़े से, और ये हो गया कांच का छड़। कैट्स फर, ठीक ना, ये हो गया इबोनाइट। इबोनाइट यानी प्लास्टिक, ठीक ना, ये कांच से छड़, प्लास्टिक का छड़, ठीक ना। ये तीन एक्सपेरिमेंट लिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि कांच के छड़ जो हम रेशम के कपड़े से रब्ड कर दिया, हमने रगड़ दिए, ठीक ना, तो ये आवेशित हो गया, और आवेशित होने के बाद हम फिर से कांच के छड़ से, ठीक ना, फिर से हमने कांच के छड़ जो कि ऑलरेडी आवेशित था इसके पास लेके गए। तो जैसे ही पास लेके गए तो हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करता है, यानी आपस में ये रिपेल करता है, ठीक। यहां पर भी देखे देखे दोनों इबोनाइट था, प्लास्टिक का छड़ था, और कैट्स फर से हम इसको रब्ड किए, तो इस पर ये भी दोनों आपस में प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, आपस में रिपेल करता है, ठीक ना। जब यहां पर हमने देखा तो ये क्या है, प्लास्टिक का छड़ जो रेशम के कपड़े से रब्ड किया, तो इस पर ये हुआ, और इस पर प्लास्टिक के छड़ में कैट्स फर से रब्ड किया, तो दोनों आपस में देखा तो ये आकर्षित करता है, दोनों आपस में आकर्षित करता है, ठीक ना, आपस में अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक। तो फिर इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कंक्लूजन निकाला कि शायद, तब तक से हम लोग को ना एक्चुअली मैग्नेट के बारे में मालूम हो गया था, ठीक ना, मैग्नेट के बारे में मालूम हो गया था। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेट में हम लोग देखते थे कि सेम पोल का, सेम ध्रुव का आपस में रिपेल करता है, और अपोजिट पोल का आपस में अट्रैक्शन करता है। तो शायद इसी टाइप से ये भी दोनों हो कि सेम, उस समय तक अभी तक पॉजिटिव और निगेटिव का मालूम नहीं चला था, ठीक ना। तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये पॉजिटिव, ये सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूं, ये सेम नेचर का है, इसीलिए आपस में रिपेल कर रहा है। और ये किसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला, मैग्नेट के बेसिस पे, चुंबक के बेसिस पर, कि सेम पोल का आपस में रिपेल करता है और अपोजिट पोल का आपस में अट्रैक्शन करता है। तो इन्होंने देखा कि आपस, ये सेम नेचर का है इसलिए प्रतिकर्षित करता है, ये भी सेम नेचर का है इसलिए आपस में प्रतिकर्षित करता है, ये अपोजिट नेचर का है इसलिए आपस में अट्रैक्शन करता है, ठीक। तो इसलिए कंक्लूजन निकाला कि जरूर यहां पर दो आवेश हो रहा है, दो आवेश हो रहा है। एक पॉजिटिव आवेश हो रहा है जिसको हम लोग धनावेश बोलते हैं। तो धनावेश जो हो रहा है, ठीक ना, तो धनावेश में ये दोनों धनावेश हो रहा है इसलिए आपस में रिपेल कर रहा है, ये दोनों ऋणावेश हो रहा है इसीलिए आपस में रिपेल कर रहा है, और यहां धनावेश और ऋणावेश दोनों हो रहा है इसीलिए आपस में ये अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक ना।
इसके बाद इन्होंने एक लिस्ट बनाया कि किसको हमने पॉजिटिव में रखे, किसको धनावेश में रखे, किसको ऋणावेश में रखे। ठीक ना। तो हमने देखा यहां पर, अब देखो तुम लोग, जो ये अपना आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, अब ये रेशम का कपड़ा है, ठीक ना, अब ये कांच का छड़ है। ठीक, तो जब भी दोनों को हम लोग रब्द किए, तो रब्द करने के दौरान अब जो कांच के छड़ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जम कर गया रेशम के कपड़े में। ठीक ना, रेशम के कपड़े में, तो अब ये कांच के छड़ क्या हो गया, धनावेश हो गया। यानी हम लोग एक लिस्ट बनाया, ठीक ना, धनावेश का, किसको धनावेश और किसको ऋणावेश। ठीक ना, तो इन्होंने कांच के छड़ को धनावेश लिया, कांच का छड़ धनावेश, और यहां लिया प्लास्टिक का छड़ या इबोनाइट, ये सब ले लिया। यहां पर कैट्स फर पॉजिटिव लिया, कैट्स फर को, बिल्ली के छाल को, ठीक ना, इसने पॉजिटिव लिया, क्योंकि देखो इसका जब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा तभी ये कैट्स फर का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें जंप करेगा, तभी क्या ये इबोनाइट निगेटिव आएगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग कैट्स फर को ले लिया, और यहां पर रेशम के कपड़े इसको निगेटिव में लिया, कोई प्रॉब्लम। ठीक ना, तो ये रहा हमारा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि कभी भी ये दो टाइप का आवेश होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि दो टाइप का आवेश होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ठीक ना, धनावेश ऋणावेश। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है, उसको हम लोग धनावेश बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक ना, उसको हम लोग ऋणावेश बोलेंगे। हमेशा त्यागने वाला को धनावेश और एक्सेप्ट करने वाले को ऋणावेश। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, चलो अब थोड़ा हम लोग देखते हैं भौतिक राशि। ठीक, अब देखते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन, ठीक ना, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक ना, सपोज दैट कोई पदार्थ है, अब इसमें देखो कोई पदार्थ है, ठीक ना, ये कोई पदार्थ है सपोज दैट, ठीक ना। अब इस पदार्थ में क्या होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, सब होगा। ठीक, सपोज दैट यही है हमारा, किसी भी पदार्थ में प्लस माइनस आपस में ये होगा, और ये अनचार्ज बॉडी, ये अनावेशित बॉडी है। ठीक ना, ये अनावेशित बॉडी है। ये अनावेशित वस्तु है, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक, फिगर नंबर ए। अब बी में देखो क्या होगा कि अब इसी अनावेशित बॉडी के पास ये अनावेशित बॉडी के पास, ठीक ना, अब देखो फिगर ए में क्या है, कोई अनावेशित बॉडी है। ठीक ना, फिगर बी में क्या है कि कोई आवेशित बॉडी फिगर ए के पास लेके आया। ठीक ना, फिगर ए के पास ही कोई आवेशित बॉडी लेके आया। जैसी आवेशित बॉडी इसके पास आएगा, ठीक ना, अब ये क्या होगा कि जस्ट इसके एडजेसेंट सरफेस पर, जस्ट इसके एडजेसेंट सरफेस पर जो यहां पर चार्ज होगा उसके अपोजिट चार्ज यहां पर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक ना, कहने का मतलब कि जो अब ये हो जाता है, दोनों विजातीय आवेश इसके एडजेसेंट सरफेस पर एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक ना, इकट्ठा हो जाएगा, और इसके अपोजिट दूसरे सरफेस पर, ठीक ना, इसके अपोजिट दूसरे सरफेस पर अपना इसके विजातीय आवेश एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, यानी इसके सजातीय आवेश एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब इसमें फिगर सी में हम क्या किए, फिगर सी में क्या किए
कि यहां पर अब निगेटिव हो गया, हो गया, इसको अर्थ द्वारा कनेक्ट कर दिया, अर्थ द्वारा कनेक्ट कर, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखो ये जैसे ही अर्थ से कनेक्टेड हो जाएगा तो ये धनावेश ये अर्थ की तरफ चला जाएगा, ठीक ना, अर्थ की तरफ चला जाएगा। तो अब ये पदार्थ क्या हो गया, अब ये पदार्थ भी आवेशित हो गया, ये पदार्थ भी आवेशित हो गया, ठीक ना। एक बार शुरू से हम बता दे रहे हैं। देखो कोई हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो साफ नाम से ही मालूम चलता है कि किसी दूसरे पदार्थ के प्रेरण द्वारा हम आवेशित हो रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे किसी फ्रेंड्स को बोले कि भाई कौन से फील्ड में जाना अच्छा है, तो वो बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं, फुटबॉल छोड़ो, हम लोग अपने दोस्त के मतलब ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा गेम खेले, तो बोला कि अरे कुछ नहीं, ये चलो, जैसे हमें नाम से मालूम होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसका मीनिंग देखो प्रेरण द्वारा आवेशन का, कि किसी के पदार्थ से प्रेरण के द्वारा उससे प्रेरित होके हम लोग आवेशित हो गए। जैसे एग्जांपल फॉर, जैसे हमने ये देखा कि विराट कोहली बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, ठीक ना, तो वो हमारा प्रेरण हो गया और हम भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए, ठीक। तब विराट कोहली से हमने प्रेरणा लिया और फिर से हमने इसके बाद क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए। तो सेम यही है कि जैसे कोई ए बड़ी कोई हमारा अनावेशित वस्तु है, ठीक। अब हमने क्या किया कि एक आवेशित वस्तु ये ओला, ठीक है, ये आवेशित वस्तु ये अनावेशित वस्तु के पास लेके आए, ठीक। तो जैसे ही पास लेके आएंगे तो जो इसके एडजेसेंट सरफेस पर इस जो यहां पर धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, ठीक ना। अब जो ये चार्ज बड़ी होगा जस्ट इसके अपोजिट यहां पर चार्ज एक्युमुलेटेड होगा और इसके अपोजिट यहां पर एक्युमुलेटेड होगा। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें अर्थ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही अर्थ कनेक्ट किया तो अब हमारा ये चार्ज, अब ये प्लस अर्थ में चला गया क्योंकि अर्थ बहुत निगेटिव है, ठीक ना, ऋणावेश ये है, तो अर्थ इधर चला गया। तो अब ये वस्तु क्या हो गया हमारा, ये भी एक चार्ज हो गया, ठीक ना। तो नोट देखते हैं एक इसका नोट्स में, सपोज डेट मान लिया कि ये हमारा Q1 चार्ज है, ठीक ना, ये हमारा Q1 चार्ज है, ठीक। तो Q1 चार्ज कितना इसको आवेशित करेगा, ठीक ना, कितना इसको आवेशित करेगा। तो मान लिया कि जो आवेशित किया यहां पर देख लेते हैं, इसका क्या है Q1 है और इसको आवेशित किया Q2, ठीक ना, Q2। तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, ठीक ना, दोनों का जब अनुपात निकालेंगे Q1 अपॉन Q2, ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, ठीक ना। देखो ये कितना करेगा, कितना करेगा, ठीक ना, या तो जितना है उतना करेगा या उसे कम करेगा, उसे तो ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक ना, उसे ज्यादा तो नहीं कर सकता। यहां पर 6 देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब ये जब भी इसमें ये आया आवेशित करने का, यानी तो ये या तो 6 करेगा या 6 से कम करेगा, 6 से तो ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक ना। तो इसीलिए जो इसका अनुपात होगा, ठीक ना, अनुपात क्या होगा, दोनों ये ग्रेटर देन या लेस देन 1, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आवेश का गुण, आवेश का गुण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद।